नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, गर्ग साहब 30 का रेट है, आप ज़्यादा बता रहे हो, 60,000 रुपये मीटर बोल रहे हो, 60,000 रुपये मीटर कैसे हो गया। अब उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इस रेट बढ़ाने में यहाँ के डीलरों का कितना हाथ है, प्रॉपर्टी डीलर का क्या रेट रहता है किसी भी शहर को बसाने में या उजाड़ने में। देखिए, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो सरकार ने बनाई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये बिल्डिंगें बन भी गई और भर भी जाएंगी और इनके लोगों को किसी से मतलब भी नहीं रहेगा। ड्यूटी पे आए, ड्यूटी पे गए, अपने घर में घुस गए, जय श्री राम। अब इनके दोस्त कौन है? इनके दोस्त है अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ये इनके मित्र होते हैं। तो ताऊ के लड़के का नाम नेटफ्लिक्स, मौसी का नाम अमेजॉन और ताई की लड़की G5। तो इनकी तो ये ज़िंदगी रहती है। और इनके रिश्तेदार जियो मार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये इनके रिश्तेदार होते हैं, इन्हें और किसी से मतलब नहीं होता। और शहर बसता है रोड से। ये हम रोड पे खड़े हैं और रोड पे लोग चल रहे हैं, इनसे शहर बसता ही नहीं, से शहर जिंदा होता है। अब ये इस जिंदा शहर में जब लोग प्लॉट लेने घूम रहे हैं, ये देखिए अभी हम P3 के अंदर हैं। अब लोग कहते हैं गर्ग साहब प्लॉट दिलवा दो, आप तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो। तो प्लॉट में डीलरों का क्या हाथ है और प्लॉट क्यों नहीं मिल रहे और डीलर क्या रोल अदा करते हैं, अब इस बात को समझते हैं। अब देखिए जी कि मान लो दिल्ली से 100 लोग चले, अब 10 लोगों को प्लॉट लेना है, 90 लोग मज़े वाले हैं। मज़े वाले कैसे कि उनके खुद के प्लॉट हैं, रेट लगवाने हैं या जानकारी लेने होते हैं, या कुछ लोग खाली होते हैं, उन्हें वैसे ही मज़ा आता है घूमने फिरने में कि चले यार आ जाओ प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को शेयर मार्केट का शौक़ होता है, तो शेयर मार्केट की जानकारी तो उन्हें नेट पे मिल जाती है। पर प्रॉपर्टी की मार्केट बिना डीलर के पास धक्के खाए मिलती नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि चलो डीलरों के पास चलते हैं। अब दिल्ली के 100 बंदे संडे को ग्रेटर नोएडा आए डीलरों से मिलने के लिए। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। तो पार्क में घूमते घूमते हम डीलरों की बात करेंगे कि डीलर कैसे रेट को हिलाते हैं। चलिए जी, हम एक बहुत शानदार सरकारी पार्क ग्रीन बेल्ट में आ गए हैं, तो डीलरों की बात करते हैं। एक डीलर सुबह सुबह संडे को धूप बत्ती करके बैठा है कि भैया चलो। अब सुबह से शाम हो गई, रेट बढ़े हुए हैं, डील कोई हो नहीं रही। एक दिन गुजर गया, फिर 4-5 दिन मामला ठंडा रहता है, फिर शनिवार आया, संडे आया, फिर वही आगे शेर के बच्चे 200 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, वो भी मज़ा वजा लेके चलते बने। ना जी ना, 60,000 का रेट ज़्यादा है। 10 दिन बीत गया, डीलर के यहाँ कोई बोनी बिक्री कुछ नहीं हुआ। अब डीलर के पास फिर 15वें दिन एक बंदा आया, कहता जी मैं 65,000 में ले लूँगा। देने वाली पार्टी सीधी तो नहीं होती, डीलर की फ़ाइल होती है। डीलर के यहाँ से फ़ाइल आई तो वो भी बात कुछ बनने शुरू हो गई। रो धो के 15 दिन बाद एक सौदा पक्का हुआ। सौदे में रेट था कि चलो जी 62,000 मीटर पे ग्रेटर नोएडा में हम डील करते हैं, 200 मीटर की P3 पे। 50,000 टोकन आ गया, बात हो गई। 2 लाख रुपये बैंक में डालना था, बैंक में भी डाल दिया। ऐसे करते करते 25 दिन बीत गए और उसके बाद क्या हुआ कि 26वें दिन जिस बंदा प्लॉट बेच रहा था वो कहता जी मेरी मैडम मना कर रही है कि मेरी मैडम को सपना आया है कि ये प्लॉट बेचोगे तो लड़के की मृत्यु हो जाएगी, हम नहीं बेच रहे जी, कुछ भी रीज़न लगा लो, ये प्रॉपर्टी हमारे लिए भाग्यशाली है, हम पैसे पकड़ो वापस, हम नहीं बेच रहे। अब इसमें क्या होता है कि जो डीलर होता है वो देखता है यार पूरा महीना बीत गया, डील एक नहीं हुई। अब उसके लड़के का भी खर्चा है, बिजली का भी खर्चा है, वो गाड़ी में घूम भी रहा है। तो जब डील नहीं होती तो डीलर बेचारा क्या हो, परेशान होके उसका एक ही मतलब होता है साला काटो, कि ज़िंदगी तो जीनी है, जो मिलता है सच झूठ जैसा भी हो डील करवाओ, या बीच में अपना हिस्सा रखो। क्योंकि इस शहर में डीलर से मिलने पर उसको सलाह की फ़ीस नहीं दी जाती। या तो ये होगी जब आदमी डीलर के पास आएगा भाई उसकी फ़ीस तय होगी कि प्रॉपर्टी लूँ ना लूँ, कि भाई मेरे 2,000 रुपये हैं, मैं तुम्हें घुमाऊँगा फिराऊँगा, सारी नॉलेज दूँगा, ये मेरी 2,000 फ़ीस है। जब उसे फ़ीस मिलेगी वो सच बोलेगा, झूठ क्यों बोलेगा भाई आपसे। जब डीलर को पता है कि पता नहीं ये मज़े वाला है या सीरियस है। नॉर्मली मैंने बहुत डीलरों से बात की है, वो कहते हैं गर्ग साहब 2-2 महीने निकल जाते हैं, कई बार डील नहीं हो पाती। तो इस चक्कर में भी इस लाइन में बेईमानी ज़्यादा है। तभी आपने गौर किया होगा कि मैंने आज तक किसी बंदे को ये नहीं सुना कि मैं अपने बेटे को प्रॉपर्टी डीलर बनाऊँगा, डीलर नहीं बनाऊँगा। दलाल हैं ये, तो दल्ले होते हैं, मतलब गलत भाषा यूज करते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा गलत भाषा उपयोग करने के लिए। इंग्लिश में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कहते हैं। बंदा कहता है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊँगा, इंजीनियर बनाऊँगा, अमेरिका भेजूँगा,
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं बनाऊंगा, पर प्रॉपर्टी उसे टॉप की चाहिए। देखिए ये भी कितना झाल मोल है कि प्रॉपर्टी तो उसे वर्ल्ड क्लास चाहिए, पर बेटे को डीलर नहीं बनाना चाहता। तो बताओ जी, आप अपने बेटे को डीलर नहीं बनाओगे तो ऐसे कोई भी नहीं बनाएगा, तो फिर समाज में प्रॉपर्टी का लेन देन कैसे होगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी। अब इसमें दो ही रास्ते हैं कि आपको ये तो झेलना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी अपनी, प्रॉपर्टी के पेपर कैसे होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, अच्छे डीलर कौन है, कैसे पहचानें, नेटवर्क से जाएं, दोस्तों के थ्रू डीलर के पास जाएं कि चीटिंग ना हो। आज के अखबार में भी था कि एक डील हुई और उसमें डीलर भी भाग गया, बंदा भी भाग गया, बेचारा एक बंदा लुट गया जो ख़रीदना चाहता था। मैंने उसका वो भी शॉर्ट भी डाला है शॉर्ट्स के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा चीटिंग लाइन आज की डेट में है हमारे देश में, तो प्रॉपर्टी में है। तो इसमें लुटाई का भी बड़ा अच्छा साधन है कि बंदा वैसे लुटता है, जेब कटेगी 500 गए, 1000 गए, इसमें तो लाखों ही जाते हैं कि झटके में। अब मैं क्या नाम लूँ, अमरपाली का, इतने बड़े बड़े लोग, क्या नाम लूँ सुपरटेक का। मेरे कि चोरों का भी साला एक लेवल हो गया कि हाई टेक चोर हैं पूरे, कि साला उन्हें शर्म भी नहीं आती। अब जेपी के भी बहू बेटे को पुलिस उठा के ले गई थी, कोई शर्म नहीं है। वो कहते हैं हम साला और खरबपति हैं और हमारा नाम अखबार में छपता है, तो अखबार में नाम छपने के 10 लाख रुपए लगते हैं, हमारा तो फ्री में छप रहा है। पता नहीं इन लोगों को नींद कैसे आती है, इतने बड़े बड़े चोरों को। यहाँ साला 10 रुपये देने हो तो टेंशन होती है, उसके 10 रुपये देने हैं, यार भाई साहब 10 रुपये पकड़। तो जब तक प्रॉपर्टी में लोग, अच्छे लोग नहीं आएंगे, ईमानदार लोग नहीं आएंगे और इसकी फ़ीस तय नहीं होगी, ता जिंदगी इसमें हेरा फेरी चलेगी। भाई डीलर को भी तो बच्चे पालने हैं अपने, वो कब तक फ्री फंड में घुमाएगा लोगों को। मान लो आप डीलर के पास गए, उसके 2 घंटे ख़राब कराए, तो मान के चलो कि उसका बिल किसी और के सिर फटेगा। अगर आप 50 डीलरों के पास गए और डील नहीं करवाई, तो 1 लाख का बिल तो फटना ही फटना है। फटेगा किसके नाम पे वो भगवान जाने। तो ये टीमिंग एंड लैपिंग कहते हैं कॉमर्स के अंदर, कि तुम मज़े लेके तो कोई और फंसा, कोई और फंसा, और मज़े लेके तो तुम फंसे। ये ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी जब तक कि आप कंसल्टेंट की फ़ीस तय नहीं करोगे। जैसे हम लोगों से बात करते हैं, पहले कहते हैं भाई सलाह चाहिए तो पैसे दो, सही सलाह लो, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये मैं लेके आया कि डीलर क्यों चीटिंग करते हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग समाज में मज़े लेने वाले हैं। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।